टीन जेकेएलएस से बात करते हुए कहा कि हाईकमान को मेरी तजवीज़ ये थी कि हमें जम्मू कश्मीर की तमाम 5 सीटों पर उम्मीदवार खड़े करने चाहिए, लेकिन हमारी पार्टी के लीडरों के पास बेहतर मंसूबे हैं। उन्होंने कहा कि मैं वाजे कर दूं कि जो भी कश्मीर वादी से चुनाव लड़ रहा है वो बीजेपी की हिमायत के बगैर जीत हासिल नहीं कर सकता। बीजेपी की हैसियत किंग मेकर की है। ये पिछले कई टाइम से दौरे कर रहे हैं आप यहाँ पे कंटिन्यू। तरुण जी भी आए थे, कुछ और टॉप ब्रास जो हैं यहाँ पे बीजेपी के वो भी आए थे। कहीं ना कहीं एक आर्डर में एक आश्वासन देना है क्योंकि डिसअपॉइंटेड हैं वो। भारतीय जनता पार्टी का मजबूत तरीन काडर वादी कश्मीर में है। साउथ कश्मीर, अनंतनाग, रजौरी, पुंछ की सीट हो, श्रीनगर पार्लियामेंट हो या बारामूला नॉर्थ कश्मीर की पार्लियामेंट सीट हो, बीजेपी का बहुत जबरदस्त तंजीमी नेटवर्क है। भले ही हम खुद बीजेपी के मैंडेट पर यहाँ इलेक्शन नहीं लड़ रहे, अलबत्ता अपने वर्करान से, अपने जितने भी काडर है उनसे बातचीत करके आने वाले दिनों में हम फैसला ले लेंगे कि बीजेपी की वादी कश्मीर में 2024 के पार्लिमानी इलेक्शन में क्या हिकमत अमली रहेगी, क्या हमारी स्ट्रेटजी रहेगी। हम उसको अपने वर्कर्स के साथ मिलकर तय कर रहे हैं। बीजेपी चाहे एमपी के इलेक्शन में यहाँ अपना किंग मेंबर पार्लियामेंट ना बनाए, लेकिन किंग मेकर की पोजीशन में है। जिसको बीजेपी का साथ होगा वही कैंडिडेट जीतेगा। बट इस चीज से कहीं ना कहीं जो काडर था वो कंफ्यूज हो गए। कह रहे हैं कि हम रैना साहब को वोट डालना चाहते हैं राजौरी अनंतनाग सीट पर, लेकिन अब रैना साहब कह रहे हैं कि दूसरे कैंडिडेट को डाल दो। मैं वादी कश्मीर के अपने अवाम का, अपने लोगों का, सपोर्टर्स का और बिलखुसूसन यहाँ के जो वोटर्स हैं अनंतनाग, रजौरी, पुंछ के, मैं इनका मशकूर हूं। लोगों ने बहुत प्यार, बहुत इज्जत और बहुत सपोर्ट दिया। मैं खुद भी इसी पार्लियामेंट सीट का वोटर हूं। मेरा भी अभी वोट जो है वो 25 मई को पड़ना है, जब अनंतनाग रजौरी पार्लियामेंट सीट पर वोटिंग होगी। लोग चाहते थे, कश्मीर का बच्चा बच्चा चाहता था, चाहे हमारे कश्मीरी भाई बहन हो, गुजर बकरवाल हो या पहाड़ी कबीले के लोग हों, हिंदू हो, मुसलमान हो या सिख हो, सब चाहते थे कि अनंतनाग रजौरी सीट से बीजेपी इलेक्शन में उतरे और ये हम सीट जीतते। और जो मोहतरम उमर अब्दुल्ला साहब ने हमें चैलेंज किया था कि आप यहां से इलेक्शन लड़के तो दिखाओ, मैं उनके उस चैलेंज को मैंने कबूल किया था। लेकिन पार्टी हाईकमान ने जो फैसला किया है, वो हमसे बड़े लोग हैं, दानिश्वर हैं, एक्सपीरियंस पॉलिटिकल जानकार हैं। उन्होंने जो फैसला किया है हम उस फैसले को मानते हैं और जो भी हमारा वर्कर यहाँ तय करेगा, हम अपना किंग तो चाहे मेंबर पार्लियामेंट के तौर पर यहाँ इलेक्शन में ना बना पाए, अलबत्ता किंग मेकर तो बीजेपी ही है। चाहे अनंतनाग रजौरी है, चाहे श्रीनगर है और चाहे बारामूला है, किंग मेकर की पोजीशन में तो बीजेपी है। और असेंबली इलेक्शंस में जितनी भी 90 सीट्स हैं उन पे सब आप फील करेंगे कैंडिडेट? देखिए, मैं तो पार्लियामेंट की 5 की 5 सीटें लड़ना चाहता था बतौर बीजेपी प्रेसिडेंट। ये मुझे 7वां साल है। एक बहुत लंबा टाइम पार्टी ने मुझे आवाम की खिदमत के लिए, पार्टी की खिदमत के लिए दिया और मैंने भी बहुत मेहनत से, ईमानदारी से काम किया। और आप देखोगे कि जम्मू रीजन हो, रजौरी पुंछ का एरिया हो, डोडा, किश्तवाड़, रामबन हो, जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर हो, रियासी हो, या फिर वादी कश्मीर का नॉर्थ कश्मीर हो, सेंट्रल कश्मीर हो, साउथ कश्मीर हो, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर कोने कोने में मैंने बीजेपी के तंजीमी नेटवर्क को मजबूत किया। बीजेपी आज हर गांव और हर शहर में है। ये इसके लिए मेरे वर्करों ने, मेरे तमाम साथियों ने मुझे सपोर्ट किया और मैं चाहता था, चूंकि बतौर पार्टी प्रेसिडेंट एक लंबा टाइम मैंने पार्टी में काम किया, मैं चाहता था कि इसी क़यादत में, इसी टाइम में कश्मीर में कमल का फूल खिलता। हालांकि हमने बल्दियाती इलेक्शन में शहरों में 7 यहाँ शहरी म्युनिसिपल कमेटीज में बीजेपी के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट थे। बीडीसी के चेयरमैन बीजेपी के मैंडेट पर जीते। 3 हमारे डीडीसी, यहाँ श्रीनगर के बलहामा से एजाज साहब और पुलवामा से हमारी बहन मिन्हा लतीफ साहिबा और गुरेज से एजाज हुसैन साहब वहां से जीते, बीजेपी के मैंडेट पर जीते। अब मेरी सोच और मिशन था कि मैं वादी कश्मीर से एक मेंबर पार्लियामेंट जिताकर
पार्लियामेंट में भेजता जो यहाँ के लोगों की नुमाइंदगी करता और जो बीजेपी के मैंडेट पर होता। अलबत्ता आज भी बीजेपी जिसके सर पर हाथ रखेगी वही जीतेगा। बस आखिर में यही बताइए कि एक मैसेज अपने काडर के लिए जो कहीं ना कहीं इस वक्त थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है। बहुत जल्द हम फैसला ले लेंगे। बीजेपी का काडर कभी डिसअपॉइंट नहीं होता। बीजेपी का वर्कर सिपाही होता है और सिपाही जो उसको हुक्म मिलता है फिर वो जी जान की बाजी लगाकर काम करता है। बहुत जल्द मैं अपने तमाम वर्करों से मुलाकात करके इस पर पार्टी फैसला ले लेगी। बीजेपी में फैसले बंद दरवाजों के अंदर नहीं लिए जाते, अपने वर्कर्स के साथ सलाह करके वर्कर के राय अनुसार फैसले लिए जाते हैं। मैं तमाम वादी कश्मीर के वर्करों से मुलाकात कर रहा हूं और बहुत जल्द ऐलान कर दूंगा।